बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली टीचर्स के लिए है कि किसी भी चैप्टर को, उसके अंदर मौजूद उनके टॉपिक्स को आसानी से कैसे समझा जाए। तो उसके लिए ये एक छोटी सी टिप भी है, एक टेक्निक है कि कैसे होल चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर इंसान आसानी से याद कर सके, उसके टॉपिक्स को समझने में इंसान को तरद्दत ना पेश आए। तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने ये करना है कि एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है हर चैप्टर का। स्ट्रक्चर किस चीज़ का ड्रा करना है जी? स्ट्रक्चर ड्रा करना है टॉपिक्स का। जिस तरह मैंने एग्जांपल के तौर पे आपके सामने चैप्टर 1 क्लास 9th और बायोलॉजी है जो इसके लिया है, और इसके टॉपिक्स को मैंने, जो मेजर टॉपिक्स हैं बड़े, उन सबको मैंने लिख दिया है इस ऊपर। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फिर उसकी मैंने डिवीजन को लिखा नीचे। फिर दूसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसकी 17-18 ब्रांचेस हैं। फिर आगे तीसरा टॉपिक है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी। फिर चौथा है कैरियर्स। फिर पांचवा 5 किंगडम। फिर आगे होली कुरान, मुस्लिम साइंटिस्ट, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 9 टॉपिक बनते हैं जी, जो बड़े टॉपिक हैं चैप्टर 1 के अंदर। फिर उसके आगे उसकी डिवीजन्स हैं। वो लाजमी बात है, हर चैप्टर के साथ, हर टॉपिक के साथ वो बातें सारी लिखी होती हैं। मैंने भी इधर ड्रा की हैं, जगह कम होने की वजह से मैं सारा ड्रा ना कर पाया। लेकिन हर टीचर इस पैटर्न को लाजमी अपनाए। क्यों क्यों अपनाए? क्योंकि अक्सर औक़ात एक बायो में जो सबसे बड़ी चीज़ काम इंसान को आती है, वो लिंक काम आता है कि एक को दूसरे के साथ कैसे जोड़ना है, दूसरे को तीसरे के साथ। अब देखिए, अगर ये 9 टॉपिक हैं और इनकी ब्रांचेस को मिलाया जाए, 18 ब्रांचेस हैं, ये डिवीजन है, फिर आगे ये तकरीबन 50 टॉपिक बनता है। अब वो 50 टॉपिक बच्चा कैसे याद करेगा जब उसके माइंड में एक लिंक नहीं होगा कि भाई ये टॉपिक है, इसकी जो मेजर हेडिंग है वो क्या है। अक्सर का क्वेश्चन बन के आ जाता है सब हेडिंग से, टॉपिक के अंदर से कुछ छोटा सा उठा के दे देते हैं। तो उसे जब पता होगा कि ये जो इसका मेजर हेडिंग क्या है, तो वो वहाँ से बात समझ आएगी, क्योंकि जो इंट्रोडक्शन होता है वो मेजर हेडिंग के अंदर होता है। तो उस वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा चीज़ को समझने में, चीज़ को याद करने में, लिंक को बरकरार रखने में। एक चेन, ये चेन देगा, ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये हर बच्चे को एक चेन देगा, जिसकी वजह से बच्चा पजल नहीं होगा। क्योंकि 9th क्लास है, बड़ी क्लास है, और एक फ्रेश स्टूडेंट आया होता है। अक्सर का 8वीं तो हमारे स्कूलों में नहीं पढ़ाते, 7वीं से डायरेक्ट वो 9 में आया होता है। तो उसको पजल होने से, उसको आगे पीछे होने से बचाने के लिए हर टीचर जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करे और एक तसलसल में और रबत में लेके जाए। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी एक टिप भी है, टेक्निक भी है कि हर टीचर, और अगर टीचर नहीं करवा रही तो स्टूडेंट लाजमी इसको अपनाए। खुद एक पेज ले, उसके पूरे हर चैप्टर के शुरू में एक पूरा स्ट्रक्चर बनाए, उसके सारे टॉपिक्स को लिखे, फिर उन टॉपिक के नीचे जो सब टॉपिक हैं उनको लिखे जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं। तो वो फिर इसके ऊपर नज़र रखे, अब मैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहा हूँ, ये टॉपिक किसका किसके साथ टच है, तो इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। जज़ाकल्लाह।